तो हेलो एनी प्लेयर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नारुतो शिपुडेन। और आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 218। और अब ना मामला बिगड़ने वाला है, धीरे धीरे जंग की तैयारी हो रही है। खैर, जिसने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है प्लीज उसे जाकर देख लेना, वरना तुम्हें ये एपिसोड समझ नहीं आएगा। फिर कहोगे कि ये कौन है वो कौन है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में कीबा कहता है कि हम शाम तक विलेज पहुंच जाएंगे। उधर ककाशी सेंसे कहते हैं कि अब ये काम तुम लोगों के ऊपर है, अब जाओ। फिर वहाँ पर नारुतो आता है और कहता है कि ककाशी सेंसे आप ये क्या कर रहे थे। तो ककाशी बोलते हैं कि मैं सभी हिडन विलेजेस को मैसेज भेज रहा हूँ, हमें यूनाइटेड होना होगा। उधर कहीं पर फ्यूडल लॉर्ड लोग मीटिंग कर रहे थे, वो भी ऑनलाइन। देख रहे हो कितना एडवांस हो गया है नारुतो यूनिवर्स। और वो सभी लोग बात कर रहे थे कि आगे का प्रोसीजर क्या होगा। और फाइनली सभी लोग बात करके एलाइड शिनोबी फोर्स को अप्रूव कर देते हैं। फिर एक आदमी कहता है कि तो फाइनली एलाइड शिनोबीज को अप्रूवल मिल गया है और सब कुछ मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। उधर एक कैमरा मैन कहता है कि सर अब हो गया है, आप जा सकते हो। तो फायर के फ्यूडल लॉर्ड कहते हैं ये खत्म हुआ, अब हमें लीव विलेज को ये बात बताना होगा। वहीं लीव विलेज में इनो कहती है कि साकुरा आखिर तुम क्या कर रही हो। तो चोजी कहता है कीबा और ली है उसके साथ तो सब कुछ ठीक ही होगा। फिर शिकामारू कहता है कि ऐसे बैठे रहेंगे तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। तभी ऊपर एक पंछी उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर शिकागो आकर कहते हैं कि हे शिकामारू, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ। उधर सैंड विलेज में लॉर्ड काजे लौट आए थे। तो कांकुरो कहता है कि तो तुम्हें कोई फ्यूडल लॉर्ड से खबर मिला। तो वो शिनोबी लोग कहते हैं कि जी सर, और सभी लोगों ने अप्रूव कर दिया है। तो कांकुरो कहता है कि ऐसे सिचुएशन में उनको अप्रूवल देना ही था। गारा कहता है तुरंत काउंसिल मीटिंग की बैठक बुलाओ। वहीं मिजुकागे भी पहुंच चुकी थी और उनको भी बताया जा रहा था कि सभी नेशंस के फ्यूडल लॉर्ड्स ने एलाइड शिनोबी फोर्स के लिए अप्रूवल दे दिया है। तो मिजुकागे कहती है कि हमें जंग की तैयारी करनी चाहिए। फिर आओ कहते अच्छी बात यह है कि 8 टेल्स हमारे अंडर है और एक बोनस है कि किजामे होशिकागे का खेल खत्म हो गया। जंग से पहले ही हमने एनिमी को कमजोर कर दिया है। ये सुनकर चोजुरो कहते किजामे होशिकागे, क्या ये सच है जो टेल बीस्ट जितना ताकतवर था। फिर आओ कहते कुछ दिक्कत है चोजुरो। फिर चोजुरो कहते नहीं कुछ भी नहीं। फिर आओ बोलते कि एनर्जी कहाँ गया तुम्हारा, चलो जाकर खाना खाते हैं। लेकिन चोजुरो जाने से मना कर देता है। ये सुनकर आओ गुस्सा हो जाते हैं और कहती ऐसे ही एटीट्यूड रहेगा तो तुम बहुत ही दिक्कत में फंस जाओगे। तभी मिजुकागे आकर कहती है कि चुप रहो या फिर मारे जाओगे। उधर सूचिकागे भी अपने घर पहुंच गए थे। तो कुरोत्सुची कहती है कि तुम बता सकते हो मादरा का उम्र ज्यादा है या हमारे सूचिकागे का। तो सूचिकागे कहते हैं कि मैं बस इतना कह सकता हूँ कि हमें भगवान ही बचाएंगे, क्योंकि आजकल के लोगों को जंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। वहीं सैंड विलेज में काउंसिल मीटिंग चल रहा था। तो गारा कहता है कि हम अकात्सुकी से और क्या उम्मीद कर सकते हैं, वो लोग बिना किसी दिक्कत के समिट के अंदर घुस आए। फिर बाकी कहते हमें सब कुछ बताओ। फिर गारा बोलता है समिट के शुरुआत होते ही वहाँ पर अचानक वो लोग पहुँच गए, किसी को भी इसके बारे में अंदाजा नहीं था। फिर हम देखते हैं कैसे टीम टाका और अकात्सुकी ने मिलकर पूरा का पूरा समिट बर्बाद कर दिया था। फिर जब सास्के कहता है ना कि उसके पास गारा से भी ज्यादा पावरफुल अल्टीमेट डिफेंस है, तभी प्रेजेंट में एक काउंसिल मेंबर चौंक जाता है और कहते क्या अल्टीमेट डिफेंस जो लॉर्ड काजे से भी ताकतवर है। फिर तेमारी कहती ये चीज सास्के ने कहा था, हो सकता है कि वो मांग्यो के शारिंगन का कोई जुत्सु हो। गारा कहता है कि उसके बाद वो लोग ने हमें पीछे हटने को कहा और फिर वो लोग सीधा समिट रूम की ओर चले गए। तभी हम देखते हैं कैसे सास्के समिट रूम में घुस आया था और पूरा तबाही मचा रहा था। लेकिन एक टाइम पर अपने सूचिकागे ने सास्के को खत्म कर दिया था। लेकिन थोड़ी देर बाद मादारा आ गया था, वो भी सास्के को लेकर। फिर काउंसिल मेंबर कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वहाँ पर 5 कागे होने के बावजूद भी कोई सास्के को खत्म नहीं कर पाया। बाकी कहते हैं कि लेकिन वो लोग मीटिंग में हमला क्यों किए, क्या वो हमें ताकत दिखाना चाहते थे। गारा कहता है देखकर कहना मुश्किल था कि मादारा और सास्के का ऑब्जेक्टिव सेम था। हालांकि मादारा चाहता तो वो 5 कागे को बंदी बना सकता था और उसने अपने प्लान के बारे में बताया। वो उससे प्रोजेक्ट सुकुयो में कहता है उसके पास अभी 7 टेल्स है। मादारा बाकी दोनों टेल पीस्ट को पाना चाहता है ताकि वो 10 टेल्स का जिंजोर्की बन पाए और उसके बाद उसकी पावर से पूरी दुनिया को अनंत सुकुयो के अंदर डाल दे और उसके बाद वो सभी को कंट्रोल कर पाएगा। बाकी कहते हैं कि ये नहीं हो सकता,
ऐसे तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। गारा कहता है और इसी रीजन के वजह से हमने उसे रोकना होगा और इसलिए एलाइड शिनोबी फोर्स बनाया गया है। फिर एक काउंसिल मेंबर कहता है मुझे डांजो का डर है क्योंकि वो हमें दोबारा धोखा दे सकता है। फिर तेमारी कहती है हाँ, इसलिए हमसे जितना होगा हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वहाँ पर एक शिनोबी आता है और कहता है मेरे पास एक अर्जेंट रिपोर्ट है सर, अभी काकाशी हाटके का मैसेज आया था। वो और कुछ लोग मादराओ सासके से मिले थे और उन्होंने कहा है कि डांजो अब जिंदा नहीं बचा है। ये सोचकर सभी लोग डर जाते हैं और बात करने लगते हैं एक दूसरे से। फिर वो बताता है कि मादराओ सासके दोनों भाग गए हैं। तो गारा कहता है अकात्सुकी अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमारे एलाइड शिनोबी भी कम नहीं। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हम उन्हें हरा सकते हैं और हमें लड़ना होगा, वरना ये दुनिया खत्म हो जाएगी। आज से सभी टूल्स और राशन जमा करना चालू करो, जितने भी मिशन है सबको रोको और जंग की तैयारी करो अभी। वहीं इनो कहती है क्या सास्के ने समिट पर हमला कर दिया? शिगमारू कहता है हाँ, मैंने सुना है कि अब वो लोग ऑफिशियली अनाउंस करने वाले हैं और ऑफिशियल्स अब भी कंफ्यूजन में हैं। तो चोजी कहता है तो ये सच है, सास्के अकात्सुकी से मिलकर लीफ विलेज पर हमला करने वाला है। वहीं हिडन मिस्ट में काम चालू हो चुका था। आओ कहते हैं कि मिजुकागे ने कहा है हमें हथियार तैयार करने के लिए और अगर कुछ घट रहा है तो उसका लिस्ट बनाओ। वहीं कुछ शिनोबीज बात कर रहे थे कि एलाइड शिनोबीज फोर्स चाहे कुछ भी हो, वो लोग स्टोन के शिनोबी के साथ काम नहीं करने वाले। एक्चुअली एक टाइम था जब स्टोन विलेज ने हिडन मिस्ट पर हमला किया था अकात्सुकी का यूज करके, इसलिए वो लोग अब तक गुस्सा है। वहीं सैंड विलेज में अपना कांकुरो एक शानदार पपेट बना रहा था। फिर वो तेमारी से पूछता है कि तुम्हारा कैसा चल रहा है काम? तो वो कहती है कि मैंने अभी सभी लोगों को मैसेज भेज दिया है, जो भी मिशन पर है उसने सच में होकागे को मार दिया। फिर कांकुरो कहता है मुझे पता था कि वो गिर सकता है, लेकिन इतना गिर सकता है ये नहीं सोचा था, और नारुतो भी उसे बचाने के पीछे पड़ा हुआ है। तेमारी कहती है कि हाँ, क्योंकि वो कभी हार नहीं मानता, उसने गारा को भी बदल दिया था। तभी पीछे से गारा आता है और कहता है चाहे कोई भी कितना भी डार्कनेस में चला जाए, नारुतो उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता और उसे बचाने की कोशिश करता है। यह उसका तरीका है और ये नारुतो का डिसीजन होगा कि वो उसके साथ क्या करना चाहता है। मेरे से जितना होगा मैं उनको सेफ रखने की कोशिश करूंगा और इस दुनिया को भी। वहीं कोनोहामारू बैठा हुआ था। वो लोग एक्चुअली अभी तक नारुतो का इंटरव्यू नहीं ले पाए थे और उनका न्यूज़पेपर अभी खाली था। तभी वहाँ पर उनका दोस्त आता है और कहता है कि उसने सुना है कि नारुतो वापस घर आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग विलेज पहुँच गए थे और उनका इंतजार इनोशिका चौक कर रहे थे। फिर नारुतो कहता है कि मैंने उससे बात किया और लड़ाई भी की। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और शिगमारू कहता है कि क्या तुमने सच में सास्के से लड़ाई की? तो नारुतो बोलता है कि मैं तुम्हें सब डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम सबको बुला सकते हो मेरे लिए, मैं उन सबको कुछ कहना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर कोनोहामारू लोग आ जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। तो नारुतो कहता है ओह, मैं तो भूल ही गया था, लेकिन अभी नहीं, मुझे रिपोर्ट देने जाना है। और नारुतो वहाँ से सीधा विलेज की ओर चला जाता है और कोनोहामारू कहता है मुझे लगता है कि कुछ हुआ है, नारुतो काफी बदल गया है। फिर नारुतो अपने विलेज में घुसकर देखता है कि धीरे धीरे विलेज ठीक हो रहा था। तो भाई कल शायद काकाशी का इनॉग्रेशन हो सकता है होकागे के लिए, और साथ में कल कुछ मजेदार भी होने वाला है। एपिसोड में मजा आने वाला है। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत जाकर कर लो। मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग वीडियो को देखते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिना किए चले जाते हैं। ये बहुत ही गलत है। खैर, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।